हेलो साथियों। आज क्लास में पढ़ेंगे 30 साइंस के क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से है, जो दिया है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका एसआई इकाई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। जो ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, न्यूटन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, उत्तल लेंस का आवर्धन कब ऋणात्मक होता है। तो यह जब वस्तु 2f से बाहर हो। क्या हो? 2 फोकस जो होता है से बाहर हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु 2f से बाहर हो। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं होती है। किस माध्यम में नहीं होती है। तो यह ठोस जो माध्यम होता है इसमें नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा है? नहीं, निर्वात क्या होता है यहाँ पर, सॉरी, निर्वात जो है इसमें ध्वनि तरंगे नहीं होती है। ठोस में होती है और इसका द्रव गैस में भी होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रसायन विज्ञान का प्रश्न है यहाँ पर, केमिस्ट्री का। NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, pH का मान 7 दर्शाता है। यह किसका होता है? मतलब क्षारीय का होता है कि अम्लीय का होता है कि उदासीन क्या प्रबल होता है। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और प्रबल, इसमें से कौन सा होता है? तो यह उदासीन होता है। किस क्या होता है? उदासीन। ये 7 जो होता है जल का pH मान होता है, जो शुद्ध माना जाता है। जल का pH मान 7। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, जंग लगना किस का उदाहरण है। तो जंग लगना यह अपचयन का उदाहरण है कि ऑक्सीकरण का कि उदासीनीकरण का कि अपघटन का। तो यह हमारा ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन के माध्यम में जब आता है तो जंग लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ऑक्सीकरण। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर लिथियम है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, लिथियम। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है? HCl। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान से है, बायोलॉजी से प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 2 होते हैं कि 3 कि 4। तो इसमें कितने होते हैं? तो यहाँ पर हमारा 4 कक्ष इसमें पाए जाते हैं। कितने? 4। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 4। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो इसके लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, हीमोग्लोबिन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया पर हमारा,
पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो पाचन की प्रक्रिया यह आमाशय में होती है कि छोटी आंत की बड़ी आंत की ग्रास नली में? तो यह हमारी बड़ी आंत में होती है। कहाँ पर होती है? बड़ी आंत। तो यहाँ पर बड़ी आंत हो जाएगा। पूछा क्या कहाँ पूरी होती है? तो पूरी यहाँ पर प्रक्रिया जो छोटी आंत में होती है और जाता है बड़ी आंत से, तो यहाँ पर सी नहीं बी सही होगा, छोटी आंत। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन यह जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं संसाधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो इसका नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, जो ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर पूछा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो जो ओजोन परत है यह किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। तो यहाँ पर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जियों का छिलका, इसको बोलते हैं जैव अपघटनीय कचरा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईंधन को कोयला फैलाता है। क्या करता है यहाँ पर? प्रदूषण कोयला फैलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर लकड़ी प्राप्त करना, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन। तो उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सबकी ज़रूरत है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली का होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, दोहरी कुंडली। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधों में भोजन यह पत्ती में बनता है। कहाँ पर बनता है? पत्ती। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है यहाँ पर हमारा किलो घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलो घंटा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? तो मानव नेत्र में पुतली का कार्य यहाँ पर होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। तो यहाँ पर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश को नियंत्रित करना। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो है वो प्राकृतिक है, वह हीरा है, प्रकृति का है जो सबसे कठोर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन की क्रिया में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है,
पौधों में श्वसन कब होता है? तो पौधों में श्वसन या दिन में होता है कि रात में होता है, कि यहाँ पर दिन रात दोनों में होता है? तो यहाँ पर दोनों में होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दिन रात दोनों में इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है हमारा यह खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल मतलब खट्टा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विटामिन हमारा ए जो है इसी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 कि 44 कि 46 कि 48? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना होता है गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।